हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आप सभी ने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि फ्रांस में थोड़े बहुत वायलेंट क्लैशेस यहाँ पर हमें प्रोटेस्टर्स और वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल के बीच देखने को मिल रहे हैं। तो अब में से कई लोग जानना चाहते थे कि सर ये दरअसल क्लैशेस हुए क्यों हैं, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सा जो टर्म है वो पेंशन रिफॉर्म्स, यानी कि फ्रांस में रिसेंटली पेंशन रिफॉर्म्स लाए हुए थे, वो दरअसल पेंशन रिफॉर्म्स है क्या और ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था, खासकर मई 1 जो कि इंटरनेशनल लेबर डे भी है। तो वहाँ पर हुआ क्या कि फ्रांस में बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो है वो सड़कों पर आ चुके हुए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी झड़प हुई। और ये हुई झड़प किस लिए, क्योंकि रिसेंटली वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन साहब और उनकी जो सरकार है उन्होंने पेंशन रिफॉर्म्स जो है वो लाए हुए थे। पेंशन रिफॉर्म्स की बिल जो है उन्होंने पास की हुई थी। तो इसी से रिलेटेड वहाँ पर एंगर, गुस्सा और आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है इस पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर। तो जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस के पेंशन रिफॉर्म्स है क्या। देखिए, कपल ऑफ मंथ्स बैक हुआ क्या कि ये सिविल अनरेस्ट जो है वो दरअसल जनवरी के महीने में चालू हुआ, खासकर 19 जनवरी 2023 को, जब इमैनुअल मैक्रोन जी की सरकार ने किया क्या, पेंशन रिफॉर्म्स बिल लाने का उन्होंने प्रपोजल दिया हुआ था। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि रिटायरमेंट की एज जो करंटली 62 ईयर्स थी फ्रांस में, अब उसे पुश करके 64 ईयर्स कर देने का यहाँ पर डिसीजंस लेने की कोशिश की गई थी। यानी कि 2 साल अब यहाँ पर फिर से वेट करना पड़ेगा पेंशन पाने के लिए, यानी कि पेंशन की एज को थोड़ा बहुत यहाँ पर पुश करने की कोशिश की गई थी थ्रू दिस पेंशन रिफॉर्म्स बिल। और बाकी के भी कई इस तरीके के लीगल इश्यूज वहां पर लाने की कोशिश की गई थी। तो अपोजिशन पूरी तरीके से इस बिल के खिलाफ था। लेकिन प्रॉब्लम हुई कब, जब मार्च के महीने में इमैनुअल मैक्रोन जी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल 49(3) का इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि फ्रांस के पार्लियामेंट में फोर्सफुली इस बिल को पास किया जाए। अब हुआ क्या कि झड़प यहाँ पर भी हुई पार्लियामेंट में। 2 नो कॉन्फिडेंस के मोशंस जो है वो फेल हो चुके हैं, यानी कि इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के खिलाफ लाने की कोशिश की गई। सो बिकॉज ऑफ दैट वायलेंट प्रोटेस्ट हमें पूरे फ्रांस भर में देखने को मिल रहा है इस पेंशन रिफॉर्म को लेकर। और इस वायलेंट झड़प के साथ जो कि पार्लियामेंट में भी हुई थी, आफ्टर दैट हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल को यहाँ पर बिठाया गया और वहां पर इस बिल को सौंपा गया, ये देखने के लिए कि ओपोजिशन जो डिमांड कर रहा है कि एक रेफरेंडम रखने की कोशिश करते हैं और डायरेक्टली लोगों को ही पूछते हैं कि वो इस पेंशन रिफॉर्म्स के सपोर्ट में है या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ने उस अपोजिशन की मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ चंद जो क्रिटिकल लीगल फ्लॉज हैं इस रिफॉर्म्स में, उन्हें भी उन्होंने स्ट्रक डाउन किया हुआ, यानी कि पूरी तरीके से इन टोटल इस बिल को पास करने की इजाजत उन्होंने भी नहीं दी। और बिकॉज ऑफ दिस रूलिंग हुआ क्या कि इमीडिएटली प्रोटेस्टर जो है वो पूरे देश भर में, फ्रांस में वो फैले हुए थे, खासकर पेरिस में, और लगभग एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम 112 लोगों को अरेस्ट किया गया था। और जैसा ही कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी वालों ने ग्रीन सिग्नल दिया, इमीडिएटली इमैनुअल मैक्रोन साहब की सरकार ने इस पेंशन रिफॉर्म को, जो कि हाईली अनपॉपुलर हो चुका हुआ था फ्रांस के लोगों में, उसे पास कर दिया। और अब स्टेट की पेंशन की जो ऑफिशियल एज है उसे 62 से बढ़ाकर 64 की गई, यानी कि 2 साल की बढ़ोतरी अब हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अब वहां पर कॉमन मैन को 2 साल रुकना पड़ेगा पेंशन पाने के लिए। तो एक्चुअल सिचुएशन वहां पर कितनी बुरी है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में लगातार इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा है, तो लगभग आंकड़े जहां तक हमें मिले हुए हैं, 7,82,000 पीपल जो है वो पूरे फ्रांस भर से आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये कहा जा रहा है इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत फ्रांस के 1,12,000 आउट ऑफ दीज 7.8 लैक्स वो पेरिस में ही हैं, जो कि कैपिटल है हमारे फ्रांस का। और वहां पर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेबर यूनियन, जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर, सीजीटी जो है, उन्होंने कहा कि हम लगभग 2.3 मिलियन प्रोटेस्टर्स को काउंट कर रहे हैं, जिनमें से 5.5 लाख जो है वो सिर्फ कैपिटल पेरिस में ही है। और पूरी तरीके से मे डे में चक्का जाम हो चुका हुआ था फ्रांस में। और मैक्रोन साहब के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग सा बात है, क्योंकि रिसेंटली सेकेंड टर्म वो आए हुए थे, बहुत ही माइनर मेजोरिटी के साथ उनकी जीत हुई थी, और करेंटली सिर्फ 22% ही उन्हें अप्रूवल रेटिंग मिल रहे हैं उनकी खुद की कंट्री में। और ये शायद बहुत ही बड़ा क्राइसिस होगा उनके इस सेकेंड टर्म में जो वो फेस कर रहे होंगे। और फ्रांस सरकार की माने तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पर बहुत कड़ी निंदा की हुई थी प्रोटेस्टर्स की, कि वो इस तरीके से वापस सड़कों पर नहीं आ सकते। और लगभग 13,000 पुलिस को ऑलरेडी नेशन वाइड डिप्लॉय कर चुके हुए हैं। और फिर यहाँ पर झड़प हो रही है। ह्यूमन राइट्स के जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कह रहे हैं कि एक्सेसिव फोर्स यहाँ पर पुलिस इस्तेमाल कर रहा है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, और प्रोटेस्ट करना तो उनका मौलिक अधिकार है। तो जो कोई भी गुस्सा वगैरह इन डेमोन्स्ट्रेट्स का था, वो पूरी तरीके से अब सड़कों पर हमें फ्रांस के देखने को मिल रहा है। तो अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होगा, क्योंकि फ्रांस की सरकार जो कि इमैनुअल मैक्रोन हेड कर रहे हैं, वो पीछे मुड़ने के लिए राजी नहीं है पेंशन रिफॉर्म्स पर। और यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं वो भी पीछे मुड़ने के लिए राजी नहीं है। वो भी चाहते हैं कि हर हाल में रिफॉर्म्स जो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रो पीपल हो, ना कि एंटी पीपल।
वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।